बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू पॉन्डर। आज हम अपने होम सोलर सिस्टम के डिज़ाइन में कैलकुलेट करेंगे बैटरी एम्पियर आवर कैपेसिटी और नंबर ऑफ़ बैटरीज फॉर सोलर सिस्टम। अब अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको 3 किस्म की बैटरीज नज़र आ रही हैं और भी बहुत सी अकसाम हैं। तो वोल्टेज टाइप के लिहाज से इस वक्त मार्केट में 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट बैटरीज जो हैं वो अवेलेबल हैं मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ में। तो हम चूँकि 24 वोल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं बैटरी अपने सिस्टम में, तो इसलिए 24 वोल्ट की ही हम कैलकुलेशन जो है वो करेंगे। अब जैसे हम पहले कह रहे थे कि जो वोल्टेज बैटरीज़ हैं वो 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट अवेलेबल हैं। और इसमें पहली चीज़ आती है एम्पियर आवर कैपेसिटी। अब एम्पियर आवर कैपेसिटी जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। वो क्या है कि 1 घंटे के अंदर कितने एम्पियर जो है वो बैटरी हमें करंट दे सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो 200 एम्पियर आवर कैपेसिटी की बैटरी है तो इसका मतलब है कि अगर 1 घंटे में हम उससे ड्रा करना चाहें तो आइडियली उसको 200 एम्पियर करंट जो है वो देना चाहिए। तो एम्पियर आवर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? AH इज इक्वल टू L इंटू BUT इंटू TC इंटू AC इंटू DF। तो अब हम इन सारी टर्म्स की पहले डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। तो AH इज इक्वल टू रिक्वायर्ड बैटरी कैपेसिटी इन एम्पियर आवर। जैसे हम कह रहे थे कि हम इस बैटरी से कितने एम्पियर आवर्स यानी 1 घंटे के लिए कितने एम्पियर हम ले सकते हैं, और 2 घंटे के लिए ऑब्वियसली वो एम्पियर जो हैं वो 2 पे डिवाइड हो जाएंगे, 3 एम्पियर के लिए 3 पे डिवाइड हो जाएंगे और वगैरह वगैरह। अगली बात आती है लोड। तो लोड क्या चीज़ है? फुल लोड DC करंट दैट इज द कंटिन्यूस एम्पियर्स फॉर मैक्सिमम लोड। और वो हमारे केस में अगर आपको याद हो तो हमने कैलकुलेट किए थे 120 एम्पियर्स, यानी 2880 वाट हमारा टोटल लोड था और 24 वोल्ट की बैटरी हम इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसलिए हमारा जो जब 2880 को हमने 24 पे डिवाइड किया तो 120 एम्पियर्स आ गए। नेक्स्ट इज BUT या बैकअप टाइम। नाउ बैकअप टाइम हमने 8 आवर्स रखा है। आप उसको 12 आवर्स भी रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, क्योंकि आप देखें कि हमने 6 घंटे सन की लाइट के ऊपर कैलकुलेशन हमने की थी तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई थी। तो अगर आप डिवाइसेस के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो सिर्फ एक क्लॉक है जो हमारा 24 घंटे के लिए चल रहा है, बाकी सारी रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी 6 आवर्स लाइट जो है पूरी करती है। तो बैकअप टाइम जो है वो हम यहाँ पे 8 आवर्स ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर कंपनसेशन फैक्टर। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको आपने ज़रा गौर से सुनना है। बैटरीज हाई टेम्परेचर के ऊपर, और जब हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसलिए ले रहे हैं कि ये बैटरी हमने अपने घर में इस्तेमाल करनी है रूम टेम्परेचर के ऊपर। हमने इसको कोई बाहर बाज़ार में नहीं लेके जाना या सड़क के ऊपर नहीं लेके जाना या गाड़ी के अंदर हमने फिट नहीं करनी कि जहाँ पे हमारा जो हाई टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट का जो है वो तकरीबन हमारे मुल्क में 45-48 डिग्री तक भी सिबी बलोचिस्तान में चलता है। तो जब आप किसी इक्विपमेंट में लगाएंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमने ये घर के लिए कर रहे हैं तो इसलिए हमने 30 डिग्री सेंटीग्रेड किया है। तो इस टेम्परेचर के ऊपर बैटरी कैपेसिटी इज़ हाई बट लाइफ इज़ शॉर्टन। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जिस वक्त आप टेम्परेचर जो है वो यूँ ज़्यादा जाएगा तो बैटरी की आपकी कैपेसिटी जो है वो हाई होती रहेगी, लेकिन अगर उसकी लाइफ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल नहीं करते। जिस तरीके से आप गाड़ी है,
आप इस्लामाबाद जा रहे हैं और आपको 120 किलोमीटर जो पर आवर स्पीड जो है वो आपकी रिकमेंडेड है मोटरवे के ऊपर, तो आप थ्रू इस्लामाबाद 120 किलोमीटर पर आवर पे नहीं जाएंगे और आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। इसी तरीके से घरों में आपके पंखे हैं या एसी हैं तो आप उनको मैक्सिमम टाइम 24 घंटे उसी फुल रफ्तार से नहीं चलाते, बल्कि आप उसको थोड़ा कम रफ्तार से चलाते हैं जो मैक्सिमम से है। और दिन में जो है वो आप ये भी नहीं करते कि 24 घंटे एक पंखा या एसी जो है वो ऑन रहे। इट इज़ नॉट फ्रॉम एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू, बिल शिल की वजह से नहीं है, लेकिन इट इज़ फॉर द हेल्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस। अच्छा, अगली बात है जी लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर से -20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कैपेसिटी इज़ रिड्यूस्ड बाय 50% बट लाइफ इंक्रीज बाय 60%। तो लाइफ जो है वो इसकी 60% इंक्रीज हो जाती है, लेकिन कैपेसिटी जो है वो एट द सेम टाइम 50% जो है वो कम हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें आपने ज़हन में रखनी हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जी आप अपनी जो बैटरी है उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर रखें, यानी आप अपने घर के अंदर जो कमरा है वहाँ पे रखें। अगर आप लेट से एसी वाले कमरे में या कूलर वाले कमरे में रख सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, लेकिन आप नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है पंखे वाला कमरा है उसमें भी ये बिल्कुल ठीक रहेगी। बस इतनी बात मैं करूँगा। बाकी उसकी कैपेसिटी कैसे आई होती है, लाइफ कैसे कम होती है और लो टेम्परेचर के ऊपर कैपेसिटी कैसे रिड्यूस होती है और लाइफ कैसे इंक्रीज़ होती है, वो बहुत लंबी चौड़ी फ़िलासफ़ी है, उसको आप छोड़ दें। वो सिर्फ उन इंजीनियर्स के लिए है जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं। हम चूँकि यहाँ पे एक चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ ज़हन में मद्देनज़र रखनी चाहिए। और अगर कोई बहुत ही क्यूरियस है आदमी तो वो इसको गूगल भी कर सकता है, किसी और किताब से भी पढ़ सकता है। तो जो IEEE ने हमें रिकमेंड किया TC फैक्टर, दैट इज़ टेम्परेचर कंपनसेशन फैक्टर, वो है 1.19। यानी आपने जितनी भी आपकी वो इक्वेशन है जिसके अंदर सबसे पहले आप लोड और मल्टीप्लाइड बाई आप करते हैं बैकअप टाइम से और देन मल्टीप्लाइड बाई TC, दैट इज़ दी टेम्परेचर कंपनसेशन फैक्टर, उसको आप 1.19 से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर सेफ्टी पर्पसेस। नेक्स्ट हम आते हैं AC, और AC इज़ एज कंपनसेशन फैक्टर। अब आपको पता है कि जी विद एज AHC ऑफ द बैटरी डिक्रीजेज। अब अगेन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको मेंशन कर देता हूँ ताकि आप ज़्यादा क्यूरियस ना हों कि जी आप मेरे ऊपर सिर्फ बिलीव कर रहे हैं। देखें, बैटरी जब चार्ज और डिस्चार्ज एक नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं कि जी इतने नंबर ऑफ साइकिल्स जो है वो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाई कर देता है कि जी ये 2000 साइकिल्स इसको चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते हैं या 2500 दफ़ा इसको चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर जो आपके सेल बने हुए हैं वो सेल जो हैं वो बने हुए तो एक ही फैक्ट्री से होते हैं, एक ही उसका जो है वो सैंपल होता है जिससे वो बनते हैं, एक ही उसका जिसको हम पंजाबी में फरमा भी कहते हैं वो होता है। लेकिन कोई भी चीज़ जिस तरीके से सारी ईंटें एक जैसी नहीं होती या कोई भी चीज़ जो आप फैक्ट्री से एक जैसी बनाते हैं वो एक जैसी नहीं होती, इसी तरीके से ये सेल भी एक जैसे नहीं होते, इनमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। कुछ ज़्यादा अच्छा बन जाता है, कुछ कम बन जाता है और वगैरह वगैरह। इलेक्ट्रोलाइट डालने में भी प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत औक़ात हम लोग जो हैं वो बजाय डिस्टिल्ड वाटर डालने के उसके अंदर आम जो पानी है वो डाल देते हैं। तो इस वजह से देयर आर मैनी फैक्टर। तो उसमें एज कंपनसेशन फैक्टर जो है उसकी वजह से भी हम जो AC फैक्टर है वो 1.25 हमें रिकमेंड किया गया है कि इससे आप मल्टीप्लाई कर दें। अगला आता है कि जी डिज़ाइन फैक्टर। तो डिज़ाइन फैक्टर है फ्यूचर लोड के लिए। अब हमारी आदत क्या है कि ये एक सिस्टम हमने लगाया हुआ है, एक आध डिवाइस हमने और ले ली तो वहाँ पे हमने ये नहीं देखना कि जो पुराना सिस्टम हमने डिज़ाइन किया हुआ था वो कितने लोड के लिए था। हम कहते हैं अच्छा सर ये भी लगा दो। तो अगर तो कोई छोटे मोटे डिवाइस है वो आपने ख़रीदी है तो इट्स ओके, वो आप उसमें लगा दें। तो उसके लिए 1.1 फैक्टर जो है यानी अप्रॉक्सीमेटली 10% आप कह लें, बट एग्जैक्टली 10%,
वो आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं डिज़ाइन फैक्टर को, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कोई और भारी हैवी चीज़ जो कि पावर कंज्यूम बहुत ज़्यादा करती है वो अगर ले लें, तो फिर ऑब्वियसली आपको पूरा डिज़ाइन जो है वो अपने सिस्टम का चेंज करना पड़ेगा। उसमें सोलर पैनल हो सकता है आपको ज़्यादा लगाने पड़े, बैटरियाँ ज़्यादा लगानी पड़े, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब इस सारी चीज़ को जब हमने समझ लिया है तो हम कैलकुलेट करते हैं कि AHC हमारी बनती है 120 इंटू 8 इंटू 1.19 इंटू 1.25 इंटू 1.1, और ये आती है 1570.8 एम्पियर आवर कैपेसिटी हमारी बनती है एट द रेट ऑफ 8 आवर्स, क्योंकि हमने 8 आवर्स की बैकअप ली है। तो राउंड करें तो 1571 एम्पियर आवर जो है ये बनती है। अब आपने देखा होगा कि आप मोबाइल पे भी जाते हैं तो वो भी आपको कहता है कि जी देखें बैटरी जो है ये मुकम्मल डिस्चार्ज आपने नहीं करनी, जब इसमें थोड़ा बहुत चार्ज हो तो उस वक्त जो है आपने इसको चार्ज करना है। इसी तरीके से आप बैटरी लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको यही कहा जाता है कि यार मुकम्मल तौर पे इसको डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि उससे फिर वो चार्ज जो है वो उठाती नहीं है। तो वो कहते हैं स्टेट ऑफ चार्ज, या जिसको हम SOC कहते हैं। एज पर मैन्युफैक्चरर ऑफ बैटरीज द बैटरीज मस्ट बी एट 20% SOC एट द एंड ऑफ द ऑटोनॉमी। अब इसका मतलब ये है कि जब हमने बिजली हमारी चली गई और हमारा जो पूरा सिस्टम था वो बैटरी के ऊपर आ गया और बैटरी ने उस पूरे सिस्टम को चलाना शुरू कर दिया, ठीक है, खुद मुख्तार हो गया वो बैटरी जो थी, तो एट द एंड ऑफ द ऑटोनॉमी, यानी जिस वक्त वो अपने पूरे काम जो है वो कर चुकी है, तो उस वक्त कम से कम उसके ऊपर 20% चार्ज जो है वो होना चाहिए, जिसको आप स्टेट ऑफ चार्ज कहते हैं या SOC कहते हैं, ठीक है। देयरफॉर 20% इज टू बी एडेड टू अबव फिगर। तो उस वक्त हम जो है हमने चूँकि कैलकुलेशन की है तो हमारी बैटरी जो है वो 1570.8 एम्पियर आवर जो कैपेसिटी है वो हमारी बनी है। तो उसके भी हम 20% जो है वो और ऐड करेंगे ताकि हम उतनी बैटरी जो है कैपेसिटी जो है वो हम कैलकुलेट करें और हमारा ताकि सिस्टम जो है वो कोलैप्स ना हो और 20% SOC जो है वो हमें अवेलेबल हो। तो हम 0.8 फैक्टर से, जो कि ऑब्वियसली 20% बनता है, इससे हम डिवाइड करेंगे तो 1963.5 एम्पियर आवर्स हमारे बनते हैं। राउंड करें तो 2000 एम्पियर आवर्स बनते हैं एट द रेट ऑफ 8 आवर्स। वी आर यूजिंग 24 वोल्ट 200 AHC बैटरी। आप कम भी कर सकते हैं लेकिन उसमें आपको फिर बैटरियाँ ज़्यादा लगानी पड़ेंगी। तो 200 AHC 24 वोल्ट बैटरी जो कि मार्केट में अवेलेबल है, इसलिए हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 10 वी रिक्वायर 2000 डिवाइडेड बाई 200, दैट इज़ 10 बैटरीज ऑफ 24 वोल्ट 200 AHC, और हम इनको पैरेलल के अंदर जो है वो कनेक्ट करते हैं। अब पैरेलल के अंदर कैसे कनेक्ट करते हैं कि उसका जो सारों के पॉजिटिव हैं वो पॉजिटिव लगा देते हैं, तो नेगेटिव जो है वो नेगेटिव लगा देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं आपस में। तो उसमें आपको पता है जी, पहले डिस्कशन में हमने पहली वीडियो में हमने डिस्कशन की थी कि पैरेलल में वोल्टेज जो है वो तो वही रहती है और जो एम्पियर्स हैं वो जमा हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें ये जो हमारा सिस्टम है 10 बैटरीज इन पैरेलल 10 बैटरीज इन पैरेलल में जब लगाएंगे तो 24 वोल्ट बैटरी वोल्टेज हमें दे देगी और 2000 एम्पियर आवर जो है वो कैपेसिटी हमें दे देगी। तो अगर आपको समझ आ गई है और मेरी वीडियो जो है इसको आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसको भी आप लाइक करें और शेयर भी करें ताकि लोगों का फ़ायदा हो जाए। इसमें जो है कि जी ये सदका जारिया है और सदका जारिया में जितने लोग भी इसको देखें और उससे फ़ायदा उठा सकें तो उठाएं, और कमेंट ज़रूर करें कि अगर कोई बात मेरे मुंह से गलत भी निकल जाती है या लिखने में गलती हो जाती है तो मैं अपने आप की तस्हीह भी कर सकता हूँ अगली वीडियो के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी।